हेलो फ्रेंड्स, दशहरा के अवसर पर आई हुई एक बेहद खूबसूरत पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये हैं संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श माता सीता। और ये हैं अपने भाई के लिए अपना सुख चैन और सब कुछ त्याग देने का संदेश देने वाले लक्ष्मण जी। और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि भगवान राम की आरती कर रहे हैं। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य है। और नीचे लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी जॉइन्स दशहरा सेलिब्रेशंस इन द्वारिका, साउथ वेस्ट दिल्ली ऑन ट्यूसडे। पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं या शिरकत करते हैं दशहरा सेलिब्रेशन में। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव या जश्न। इन द्वारिका में साउथ वेस्ट दिल्ली ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को साउथ वेस्ट दिल्ली में द्वारिका के अंदर जो दशहरा की सेलिब्रेशंस हुई, जो दशहरा का उत्सव मनाया गया, तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ज्वाइन करते हैं। द बर्निंग ऑफ रावन्स इफिजी। बर्न मीन्स होता है जलाना। द बर्निंग ऑफ रावन्स, रावण की इफिजी। इफिजी का अर्थ होता है पुतला। रावण के पुतले को जलाया जाना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दशहरा के अवसर पर रावण का पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है, और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने? मोदी ने कहा, शुड मार्क द बर्निंग ऑफ दोज फोर्सेस। इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए जैसे कि उन फोर्सेस, उन ताकत को जलाया जाना, विच ट्राई, जो कोशिश करती हैं, टू डिवाइड, बांटने का, मदर इंडिया, भारत माता को, इन द नेम ऑफ कास्टिसिज्म। कास्टिसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, एंड रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद। तो टोटल का यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या हो रहा है कि रावण का पुतला जलाए जाने को इस तरह से समझा जाना चाहिए जैसे कि हमें उन ताकतों को जलाना है जो कि भारत माता को जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम करती हैं। द रिमार्क्स वर सीन एज एम्ड। ये जो रिमार्क है, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी। ये जो टिप्पणियाँ हैं, वर सीन, ये देखी जाती हैं, इनको समझा जाता है कैसे? एम्ड एट द ओपोजिशन पार्टीज़ which have been demanding a caste census। जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, which has been demanding, जो मांग कर रही हैं, कास्ट सेंसस। कास्ट का मतलब जाति और सेंसस का मतलब गणना या जनगणना। तो ये जो प्रधानमंत्री के रिमार्क हैं, जो टिप्पणी हैं, उसको इस रूप में देखा जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टी हैं उन पर उन्होंने निशाना साधा है, जो कि जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हु टुक पार्ट इन दशहरा, जिन्होंने दशहरा सेलिब्रेशंस, जिन्होंने दशहरा सेलिब्रेशंस में यानी कि दशहरा के उत्सव में हिस्सा लिया, नियर रेड फोर्ट, लाल किले के पास में, सेड, उन्होंने कहा, लॉर्ड राम्स आइडियल कैन हेल्प फाइट टुडेज इविल। लॉर्ड राम, भगवान राम का जो आइडियल है, जो आदर्श है, कैन हेल्प, वो सहायता कर सकता है, फाइट, लड़ने में, टुडेज इविल्स, आज की बुराइयों के लिए। इविल का मतलब बुराई, यानी कि रेड फोर्ट, लाल किले के पास जो दशहरा का उत्सव मनाया गया, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया, तो वो आज की बुराई से, आज के समय में जो बुराई समाज के अंदर फैली हुई हैं, उनसे लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। फ्रॉम करप्शन टू टेररिज्म। फ्रॉम करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार, टेररिज्म आतंकवाद, यानी कि भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक जो भी समाज के अंदर बुराइयां हैं, तो भगवान राम ने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है, वो इन बुराइयों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है, ऐसा द्रौपदी मुर्मू का कहना है। तो भाई, भगवान राम ने जिस तरह का अपना जीवन जिया, वो हर मनुष्य के लिए एक आदर्श तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये भी देता है कि अगर भगवान स्वयं भी
इस धरती पर मनुष्य के रूप में आते हैं तो फिर उनको भी बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे कष्टों का, बहुत सारी मुसीबतों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप और हम तो साधारण मनुष्य हैं। अगर हमें भी कुछ दिक्कतों का, कुछ परेशानियों का, कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है तो फिर हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को भी इंसान के रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो इस धरती पर आते हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए तो हमें उनसे घबराना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है, उनका कोई सकारात्मक सूझबूझ के साथ समाधान निकालना है और उनसे शिक्षा लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू टेल यू, द पर्सन who leads his life according to this pattern, definitely he will touch the highest level of success one day.